गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर द मोस्ट वेलकम ऑन आवर फेवरेट चैनल देव क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो यूपी बोर्ड क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का शॉर्ट टाइप आंसर फिनिश्ड हो गया था। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लॉन्ग टाइप आंसर, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। शॉर्ट टाइप आंसर हो चुका है, लॉन्ग टाइप आंसर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ, फटाफट कॉपी और कलम ले करके। तैयार हैं ना आप सभी? चलिए देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? व्हाट वाज लैंचो प्राइड एंड पोसेशन? क्या कह रहा है? व्हाट वाज लैंचोज प्राइड एंड पोसेशन? लैंचो का गर्व और अधिकार क्या था? तो क्या था उसका गर्व अधिकार? आप सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं। चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। क्या कह रहा है भाई? लैंचोज प्राइड एंड पोसेशन वाज हिज हार्वेस्ट। लैंचो का गर्व और अधिकार वाज हिज हार्वेस्ट, उसका फसल था, है ना भाई? क्योंकि क्या था? लैंचो वाज फार्मर था ना? बिल्कुल सर। आगे हिज हाउस वाज ओनली वन, उसका घर वाज ओनली वन, केवल एक, इन द इंटायर वैली, पूरे घाटी में, सेट ऑन स्थित था, द क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी के। तो कह सकते हैं उसका घर संपूर्ण घाटी में निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाउस हाइट, उसकी घर की ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई देख सकता है, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी फसलों की खेतों को, डोटेड, जो लदे हुए थे, विद द फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए थे, दैट ऑलवेज लैंचो प्रॉमिस, जो लैंचो को हमेशा वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छे फसल होने की। हिज हार्वेस्ट नीडेड ओनली वाज ए डाउन पुअर, हिज हार्वेस्ट, उसके फसल को, नीडेड, आवश्यकता थी, वनली वाज ए डाउन पुअर, एक केवल एक बारिश की, और एटलीस्ट ए शावर, या एक हल्के से बौछार की। लैंचोज प्राइड एंड पोसेशन वाज आल्सो इन गॉड्स फेथ, लैंचो का गर्व और अधिकार क्या था? वाज आल्सो इन गॉड फेथ, भगवान में विश्वास भी था, है ना? फसल के साथ साथ भगवान में विश्वास भी था। वेन हिज आल क्रॉप, जब उसका पूरा फसल वह डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गया था, देन, तब, ही डिमांडेड, वह मांग किया था, 100 पीसस, 100 पैसों की, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपना खेत पुनः बोने के लिए। बट लेकिन ही गॉट, उसे प्राप्त हुआ, ओनली 70 पीसस, केवल 70 पैसे, फ्रॉम पोस्टल एम्प्लॉयज, डाक के कर्मचारियों द्वारा। तो कैसा लगा यह पहला शॉर्ट लॉन्ग टाइप आंसर? तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड लॉन्ग टाइप आंसर की। आउट लैंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, क्या कह रहा है? बीइंग आउट लैंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, लैंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को व्यक्त करें। तो विश्वास था ना? उसका विश्वास था कि नहीं था? आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए कवर करते हैं फटाफट। लैंचो वाज ए पुअर फार्मर, लैंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस वाज ओनली वन, उसका घर केवल एकमात्र, इन द इंटायर वैली, पूरे संपूर्ण घाटी में स्थित था, ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी के। हिज हार्वेस्ट नीडेड, उसकी फसल को आवश्यकता था, ओनली वाज डाउन पुअर, केवल एक बारिश की, और एटलीस्ट अ शावर, या हल्के से बौछार की। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवाएं, बिगन टू ब्लो, बहना प्रारंभ हो गई, एंड एलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े ओले पड़ने लगे, बिगन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गए, एंड हिज क्रॉप्स, और उसका पूरा फसल वह डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गया। ऑल थ्रू द नाइट, करा पूरे रात, लैंचो थॉट, सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपने केवल एक आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, क्या उसकी आशा थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से हेल्प, भगवान से मदद की बात थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह,
ही रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखा, टू गॉड, भगवान को। दिस थिंग शो, यह सभी बातें दर्शाती हैं इमेंस फेथ इन गॉड, भगवान में उसके विश्वास को। समझ गए ना? तो योर सेकेंड आंसर इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स स्टार्ट आंसर नंबर थर्ड। ओके, तो क्या कर रहा है? व्हाट डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट लैंचोज फील्ड? करा है हाउ डिड द हेलस्टोन्स, ओले ने कैसे प्रभावित किया लैंचोज फील्ड, लैंचो के खेतों को। व्हाट वाज लैंचोज ओनली होप, लैंचो का एकमात्र आशा क्या था? तो देख लीजिए, फटाफट देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। कह रहा है इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, कह रहा है भोजन करने के दौरान। जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन, वर्षा की, बिगेन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गया। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज तूफान, एक तेज हवा, बिगन टू ब्लो, बहना प्रारंभ हुई। एंड एलॉन्ग विद द रेन, और साथ ही साथ वर्षा। वेरी लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े ओले, बिगन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा, यह जल्दी नहीं थमा। फॉर एन आवर, घंटों तक। द हेल रेन, वर्षा वाले ओले पड़ते रहे। ऑन द हाउस, घरों पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ। द कॉर्नफील्ड, पके हुए फसल की खेतों में। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटियों में। द फील्ड वाज वाइट, पूरा खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ, जैसे, कवर, ढक गया हो, विथ साल्ट, नमक से। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरा नष्ट हो गया। लैंचो हैड ओनली वन होप, लैंचो की एकमात्र आशा था क्या भाई? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। सो इसलिए ही रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखा, टू गॉड, भगवान को, फॉर हेल्प, सहायता के लिए। ओके, नाउ थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लैंचो, हाउ, कैसे। डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, यानी डाकघर का कर्मचारी, हेल्प लैंचो, लैंचो का सहायता किया, यानी डाकघर का कर्मचारी लैंचो की कैसे सहायता किया। हाउ डिड लैंचो रिएक्ट, लैंचो कैसे प्रतिक्रिया किया, टू देयर हेल्प, उनके सहायता का। तो देख लीजिए फटाफट कैसे, इसका क्या इसका आंसर होगा। एज लैंचोज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, जैसा कि लैंचो के सभी फसल वर डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गए थे, विथ हेलस्टोन्स, ओले से। ही रोट अ लेटर टू गॉड, वह भगवान को एक पत्र लिखा। इन दिस लेटर, इस पत्र में, ही डिमांडेड 100 पीसस, वह 100 पैसों का डिमांड किया था, 100 पैसों की मांग किया था। वेन, पैसों की मांग किया था। वेन पोस्टमैन, क्या करा है? वेन पोस्टमैन फाउंड दिस लेटर, जब पोस्टमैन इस पत्र को पाया। वेन टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हॉटली, हृदय से हंसते हुए, दिल से हंसते हुए, ठहाका लगाते हुए। एंड शोड हिम, उन्हें दिखाया। द लेटर टू गॉड, भगवान का पत्र उसे दिखाया। पोस्ट मास्टर वांटेड टू मेंटेन, पोस्टमास्टर चाहता था बनाए रखना लैंचोज फैथ, लैंचोज का विश्वास इन गॉड, भगवान में। यानी क्या कहेंगे? पोस्टमास्टर लैंचो का भगवान में विश्वास बनाए रखना चाहता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू, उसने निर्णय लिया, टू आंसर, उत्तर देने का, द लेटर, पत्र का उत्तर देने का निर्णय लिया। द पोस्टमास्टर पुट, पोस्टमास्टर ने डाल दिया 70 पीसस, 70 पैसे को, मनी, इन एन एनवेलोप, लिफाफे में। एड्रेस्ड टू लैंचो, लैंचो का पता लिखा। एंड विथ इट, और उसके साथ, अ लेटर, एक अक्षर, कंटेनिंग, धारण किया, ओनली ए सिंगल वर्ड, एकमात्र शब्द, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के तरह। क्या लिखा? गॉड, वो लिखा गॉड। वेन लैंचो गॉट द लेटर, जब लैंचो गॉट द लेटर, पत्र को प्राप्त किया। ही शोड, वह दर्शाया, नॉट, वह नहीं दर्शाया, द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, हल्का सा भी आश्चर्य, यानी वह हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दर्शाया, आश्चर्य न हुआ। ऑन सीइंग द मनी,
पैसे को देखकर। बट लेकिन ही काउंटेड द मनी जब वो पैसे को गिनने लगा, ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। बिकॉज क्योंकि ही गॉट ओनली 70 पीसेस, वह केवल 70 पैसे प्राप्त किया था, जबकि उसको कितनी की आवश्यकता थी? उसको आवश्यकता थी 100 पैसों की। समझ गए ना? बिल्कुल अच्छे से आप समझ रहे होंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5? स्केच द कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। पहले लैंचो का एंड सेकेंड द पोस्ट मास्टर। तो पहले हम कवर करेंगे लैंचो का, है ना? किसका कवर करेंगे? लैंचो का कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की, लैंचो वाज ए पुअर फार्मर। लैंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। उसका घर ओनली वन, केवल एक, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में सेट स्थित था। ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी के। हिज फैथ इन गॉड। दूसरा इसके कैरेक्टर की बात करें, भगवान में उसके विश्वास। लैंचो हैड ए फर्म फैथ इन गॉड। लैंचो का भगवान में पूर्ण से विश्वास था। सो इसलिए ही रोट, वह लिखा, अ लेटर, एक पत्र, टू गॉड, भगवान को, फॉर हेल्प, सहायता के लिए। हिज वरीडनेस फॉर हिज फैमिली। हिज वरीडनेस क्या करा है? उसका चिंता मुक्त, फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए उसका चिंता मुक्त होना क्या करा है? लैंचो वाज वेरी वरीडनेस। लैंचो बहुत ज़्यादा चिंता मुक्त था। फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। ओके, कंक्लूजन की बात करें, क्या करा है कंक्लूजन सर? कंक्लूजन करा है, सो सीइंग ऑल दिस थिंग, यानी इन सभी बातों को देखते हुए, वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं, दैट की लैंचो वाज ए गुड फार्मर पर्सन। लैंचो का अच्छा किसान और इंसान था। ही हैड ग्रेट फैथ इन गॉड। उसका भगवान में एक महान विश्वास था, महान वफादारी थी। बात समझ गए? अब सेकेंड कैरेक्टर स्केच की बात करते हैं, जिसका नाम है द पोस्ट मास्टर। क्या करा है? पोस्ट मास्टर में पहला इंट्रोडक्शन, द पोस्ट मास्टर वाज वेरी गुड पर्सन। पोस्ट मास्टर बहुत ही अच्छा इंसान था। ही वाज हेल्पफुल, वह सहायक था। ही हेल्प लैंचो, वह लैंचो की सहायता किया था। बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल अच्छे समझ रहे होंगे और आप लिख भी रहे होंगे। हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार, कैसा व्यवहार था भाई? द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी काम। पोस्ट मास्टर बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान था। ही थिंक्स, सोचता था, ऑन थिंग्स, सोचता था प्रॉपरली, ठीक ढंग से, देन, तब, डिसाइड टू डू, तब करने का निर्णय लेता था। ही वॉज वेरी फ्रेंडली, वह बहुत ही मित्रवत था। विच कॉलेजियस, अपने सहपाठियों के प्रति। ठीक है, लैंचो के प्रति उसका कैसा नेचर, कैसा स्वभाव था? द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड लैंचो बाय गिविंग 70 पीसेस। पोस्ट मास्टर हेल्प्ड, सहायता किया लैंचो का, बाय गिविंग, देकर, 70 पीसेस, 70 पैसे। समझ गए? तो पोस्ट मास्टर लैंचो को 70 पैसे देकर उसकी सहायता की। हिज नेचर टूवर्ड्स हिज कॉलेजियस, उसका व्यवहार उसके सहपाठियों के प्रति कैसा था, ये भी देख लेते हैं। ही वॉज वेरी फ्रेंडली, वह बहुत मित्रवत था। टू हिज कंपेनियन, अपने साथियों के प्रति। ही नेवर इरिटेट, वह कभी गुस्सा नहीं होता था। टू एनीथिंग, किसी बातों पर। लास्ट में देखते हैं कंक्लूजन। इन द लास्ट, अंत में, वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं, दैट की पोस्ट मास्टर वॉज वेरी हेल्पफुल। पोस्ट मास्टर बहुत ही सहायक व्यक्ति था, एंड ग्रेट पर्सन, एक महान व्यक्ति था। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आपका खत्म होता है अ लेटर टू गॉड का लॉन्ग टाइप आंसर। फिनिश शॉर्ट टाइप आंसर हमने पिछले वीडियो में दे दिया था, लॉन्ग टाइप आंसर हमने इस वीडियो में दे दिया है। आने वाले वीडियो में आपका अगला एक्सरसाइज होगा। तो अभी फर्स्ट टाइम वाचिंग कर रहे हैं तो ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और अपने पूरे क्लास 10th के साथियों में ज़रूर शेयर करना ना भूलिए। सभी लोग शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सबसे बड़ी बात,
अपने नोट्स बुक पर नोट जरूर कीजिएगा, मैं सभी लोग का देखूंगा। ओके, तो इसी वीडियो के साथ खत्म करते हैं अपनी बातें। जय हिंद।